चेन सर, आप ठीक तो हैं? शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक हूँ। जल्दी करो, जल्दी। चेन शू, तू एक कमीना है। तू हमारी तनख्वाह रोके हुए है। क्या यह सब भाइयों के साथ ठीक है? उसकी संपत्ति तो बहुत पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। अब पैसा कहाँ बचा है कि हमें तनख्वाह दे? चेनशू, तू बुरी मौत मरेगा। मेरा तो पूरा परिवार पालना है। तू तनख्वाह नहीं देगा तो हम कैसे जिएंगे? पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। सब लोग पहले शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ठीक है, हम सुनते हैं इस कमीने के क्या कहना है। आप सबकी तनख्वाह रोकना मेरी गलती है। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सबके लिए भी आसान नहीं है। आखिर यह मजदूरी कोई बेकार कागज नहीं है, बल्कि आपके हर परिवार का, बच्चों का पालन पोषण, माता पिता का स्वास्थ्य और आपके हर परिवार की जीने की उम्मीद है। मैं चेन शू आज जो कुछ भी हूँ वह आप सबकी वजह से हूँ। आप सिर्फ मेरे कर्मचारी ही नहीं बल्कि मेरे भाई भी हैं, मेरी बहनें भी हैं। हाँ, कंपनी के खाते में पैसा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि पैसा आप तक पहुँचाऊंगा, चाहे मुझे सब कुछ बेच देना पड़े, चाहे घर गाड़ी बेच दूं। आज ही मैं आपकी मजदूरी आप तक पहुँचा दूंगा। आप मुझ पर, इस बार मुझ चेन शू पर भरोसा करें, ठीक है? चेन शू, ये सब बातें करने से क्या फायदा? हमें तो अपनी मजदूरी चाहिए। अभी हमें हमारी मजदूरी दे दो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। लीताओ, तुम मेरे साथ 10 साल से ज्यादा हो, है ना? दिलोजान से काम किया है। तुम्हारी मेहनत और कठिनाई मैं सब देख रहा हूँ। वांग यू, पति का जल्दी निधन हो गया, तुमने अकेले ही परिवार पाला है, लेकिन तुमने कभी भी काम में लापरवाही नहीं की। झांग किन, ली श्यांग और वांग हाओ, तुम सभी में से हर एक मैं जानता हूँ। तुम लोगों ने कंपनी के साथ कोई गलत नहीं किया। तुम लोगों ने मेरे साथ भी कोई गलत नहीं किया। यह चेन शू मैं हूँ जिसने तुम लोगों के साथ गलत किया। मैं चेन शू वादा करता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, आज मैं तुम्हारी मजदूरी तुम्हारे हाथों में पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक दिन का वक्त दे दो, ठीक है? बस एक दिन। मैं चेन सर के साथ 10 साल से ज्यादा से हूँ। चेन सर ने वाकई कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। त्योहारों पर तो बोनस भी देते थे। इनके बीच चेन सर अच्छे इंसान हैं। मुझे उन पर यकीन है। मुझे भी चेन सर पर यकीन है। सब लोग उन्हें बस एक और दिन का वक्त दे दो। भाइयों, चलो छूटे हैं, चलो छूटे हैं। शुक्रिया, तुम सबका बहुत शुक्रिया। सचिव गांव, मेरा घर और गाड़ी दोनों बेच दो, और जो भी कीमती चीजें हैं आज ऑफिस बंद होने से पहले उनकी तनख्वाह जरूर उनके हाथों में पहुंचा देना। झांग चाचा, आपकी सूझबूझ का ही तो फायदा हुआ है, तभी हमने तियानहेंग ग्रुप का सारा पैसा हाथ में कर लिया। नहीं तो हमारे पास उस बूसे को दबाने के लिए कुछ कैपिटल ही नहीं होता। मैंने भी नहीं सोचा था कि चेन शू तुम पर इतना भरोसा करेगा। लगता है उसने तुम तीनों को सचमुच अपने बच्चों की तरह समझ लिया है। अरे बकवास, उसका बेटा बेटी बनने में तो मुझे घिन आती है। वैसे झांग चाचा, तियानहेंग ग्रुप का सारा पैसा हमने निकाल लिया है। सिर्फ एक खाली दामन कंपनी बची है। अब हमें उसकी क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि लिन ग्रुप हमारे जियांगचेंग में एक अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहा है। अगर हमने तियानहेंग ग्रुप को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया तो पक्का लिन ग्रुप की नजर हम पर पड़ेगी। लिन ग्रुप हाइशी सिटी का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है। बस हम लिन ग्रुप से जुड़ गए तो हम जियांगचेंग पर राज कर लेंगे। झांग चाचा, आगे भी हम तीनों को आपका ही सहारा चाहिए। हाँ, फिक्र मत करो, बस तुम तीनों मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूँ वही करो। मैं तुम्हें न छूटने वाली दौलत और ऐश की जिंदगी दिलाऊंगा। बस एक बात है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है, पता नहीं तुम लोग। झांग पापा के लिए सारी वीडियो में प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा।
पार्टनर मैं आ गया हूँ। बी डी। माँ, डॉक्टर लियू ने तुम्हारी हालत मुझे बता दी है। बेटा, माँ की सेहत माँ को खुद पता है, लेकिन तू हाल ही में बहुत थका हुआ लग रहा है। शू बेटा, क्या छोटा कयांग और उसके दोस्तों ने फिर तुझे परेशान किया है? माँ, मैं बेटा, माँ ठीक है। तू भी अब छोटा नहीं रहा। कंपनी में इतना काम है, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खुद का ख्याल रखना सीख लो, समझे? शू, तू क्या कर रहा है? तुम क्या करने जा रहे हो? शू शू। माँ, मैं माफी चाहता हूँ माँ। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आपका बेटा नालायक है। बेटा, माँ की बीमारी माँ को खुद पता है। उसका इलाज कराने से भी कोई फायदा नहीं। मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। खाते में एक पैसा भी नहीं बचा। मजदूरों की तनख्वाह भी मैं नहीं दे पा रहा। लेकिन आप मेरी माँ हो। मैं सब कुछ बेच दूं तो भी आपका इलाज कराना चाहिए। लेकिन उन मजदूरों के भी परिवार हैं। मैं बस यूं ही नहीं देख सकता कि उनका घर बर्बाद हो जाए। मेरा बेटा भी बूढ़ा हो गया है। इतने सारे सफेद बाल आ गए हैं। शू, तू जो ठीक समझे वही कर। माँ हमेशा तेरे साथ है। तू हमेशा माँ का गर्व रहेगा। माँ, माँ, फोन बज रहा है। हेलो। चेन सर, आपके कहने के मुताबिक गिरवी रखने या बेचने लायक सारी संपत्ति, घर और गाड़ी भी बेच दी गई है। कुल 3 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए यह काफी नहीं है। अभी 60 लाख रुपए की कमी है। बाकी का मैं संभाल लूंगा। माँ, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। ये माँ की सारी बचत है। ले जा और इस्तेमाल कर। माँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तू मेरा बेटा है। बेटा मुश्किल में है तो मैं उसकी माँ होकर कैसे बेपरवाह रह सकती हूँ? तू बस चैन से रख ले इसे। माँ, घर और गाड़ी बेचकर 60 लाख मिले। इसके साथ ये 10 लाख भी जोड़ लो तो भी 50 लाख कम है। सांचुन अब कामयाब हो गया है। वो मेरी मदद कर सकता है। श्रीमान झांग, तियान हेंग ग्रुप के श्रीमान चेन मिलना चाहते हैं। सांचुन, बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे वाह, देखो तो, ये तो त्यान हेंग ग्रुप के श्रीमान चेन है ना। आज कैसे हवा चल रही है जो आपको यहाँ ले आई? सांचुन, मैं आपकी इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आई, मैं दूर से स्वागत नहीं कर पाया। माफी चाहता हूँ। आप बैठे बैठे ही मुझसे बात कर रहे हैं। ये ठीक तो नहीं है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। पुराने दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। श्रीमान चेन, माफ कीजिएगा, मेरा हाथ फिसल गया। चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, बैठो। श्रीमान चेन, आपकी इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आई है। बताइए, आज किस मामले में आए हैं? सांचुन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। बस पहले तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। सांचुन, मैं मुझे इतने प्यार से न बुलाओ, हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते। मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। मजदूर बस तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए क्या तुम मुझे 50 लाख रुपए उधार दे सकते हो? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए लूंगा। 1 महीने के अंदर मैं जरूर लौटा दूंगा। देखो तो, सोचा नहीं था। मशहूर त्यान हेंग ग्रुप के मालिक चेन शू, उसने मुझसे 50 लाख उधार मांगे हैं। तुम्हारा भी यह दिन आ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब? चेन शू, याद है जब मैं कॉलेज में था, मैंने तुमसे 2000 रुपए उधार मांगे थे। तुमने इतना समय लगा दिया, कितने दिन बाद दिए? तुम बस चाहते थे कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं, और अब तुम एक बार में 50 लाख मांग रहे हो। मैं ऐसे ही मान जाऊं? किस आधार पर? सांचुन, उस 2000 रुपए के लिए जो तुमने मुझे दिए थे, यह पैसा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। मुझसे विनती करो। घुटने टेककर मुझसे विनती करो। विनती करो। चेन शू,
तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? आहा हा हा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? बस घुटने टेककर मुझसे विनती करो, ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तुम अगर मेरा अंदाजा सही है, यह पैसा तुम शायद अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए चाहते हो, है ना? सोचो जरा, अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो ये 50 लाख तुम्हें नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, और फिर तब तुम्हारे वो सारे कर्मचारी एक एक करके बर्बाद हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर मैं घुटने टेक दूं तो क्या तुम मुझे यह पैसा दोगे? ये 50 लाख मेरे लिए तो मामूली बात है। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। पैसा आ गया, हालांकि बस कुछ ही हिस्सा, लेकिन चेन सर अपने वादे पर कायम रहे। मैंने चेन सर का साथ गलत नहीं दिया। आज मैंने सुना कंपनी दिवालिया हो गई है। चेन सर ने अपनी जायदाद तक बेच डाली हमारी तनख्वाह देने के लिए। मैंने ये भी सुना है चेन सर की माँ को लाइलाज बीमारी है, ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, इलाज भी नहीं करवा पा रहे। भाइयों, चेन सर ने हमेशा हमारा अच्छा रखा है और कभी भी हमारी मजदूरी में कटौती नहीं की। साइट पर काम करते हुए भी कभी ओवरटाइम नहीं करवाया, है ना? चेन सर बहुत इंसानियत वाले हैं। हम भी इतने बेरहम नहीं हो सकते, इतने नालायक। तो मेरा सुझाव है कि हम सब मिलकर चेन सर के इलाज के लिए कुछ पैसे जुटाएं। मैं भी राजी हूँ। राजी। देखो, तुम सब देखो, मशहूर तियानहेंग ग्रुप के मालिक चेन शू मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं। मुझे 50 लाख उधार दोगे? मेरे जूते थोड़े गंदे लग रहे हैं, मेहरबानी करके अपना सिर मेरे पैरों के नीचे रख दो ताकि मैं अपने जूते साफ कर लूं। पहले मेरे पैर दबा दो। आओ आओ आओ, हा 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 हा। देखो, चेन शू, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मुझे 2000 रुपये चाहिए उसका गर्भपात करवाने के लिए। नहीं, ऐसा मत करो, जल्दी से उसे समझाओ, बच्चा नहीं गिरवाना चाहिए। ज्यादा बात मत करो, अगर गर्भपात नहीं कराया तो वो खुदकुशी कर लेगी। सांचुन, ये पैसे मैंने माँ से चुराकर घर से निकाले हैं, जल्दी जाओ। चेन सर, आपके पुराने सहपाठी झांग सांचुन की फंडिंग चेन टूट गई है, वे दिवालिया होने वाले हैं। कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकालो और उनकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जी। रुको, उसका घमंड बहुत ऊंचा है, गुमनाम रूप से। ठीक है, जाओ। चेन शू, ओ चेन शू, जब से हम मिले हैं तुम हमेशा मुझसे ऊपर रहे हो, लेकिन आज से तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगे। संचुन, अब तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो, है ना? नहीं, पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा। बहुत अच्छे से घुटने टेके। यह बूढ़ा कमीना, इसकी भी किसी और के आगे घुटने टेकने का दिन आ गया। चेन कियान, चेन शूडोंग, तुम लोग यहाँ कैसे? वो तो यहाँ होंगे ही, तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? ये तीनों तो मुझे अपना पिता मान चुके हैं, अब ये सब मेरे बच्चे हैं। तुम सब साथ मिले हो। बूढ़े कमीने, अब तक समझ आया? तियानहेंग ग्रुप की संपत्ति हड़पना, तियानहेंग ग्रुप को एक खोखली कंपनी बना देना, वो सब हमारे पापा झांग का आइडिया था। तुम सब जानवर। बूढ़े कमीने, तू हमें गाली देने की हिम्मत करता है? लगता है तू जल्दी मरना चाहता है। अरे अरे, हाथ क्यों उठा रहे हो चेनशू? ये बच्चे हैं ना, बहुत जल्दबाज हैं, तुम बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान मत देना। लेकिन एक बात है, मैंने तुम्हें जो पैसे देने का वादा किया था, मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? अपनी कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दो। मुमकिन नहीं। बूढ़े कमीने, तू शराब नहीं पीता तो डंडा खाना पसंद करता है क्या? तियानहेंग ग्रुप मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। तुम सोचते हो मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा? तभी जब तुम मेरी लाश पर से गुजरोगे। बूढ़े, तुम हमेशा कहते नहीं थे कि वो मजदूर तुम्हारे भाई बहन हैं, तो कैसे अब एक बेकार कंपनी के लिए तुम अपने भाई बहनों को छोड़ सकते हो? बुढ़े, तुम्हें पता है तुम्हारे एक फैसले ने कितने भाइयों का पेट काट दिया। चलो ऐसा करते हैं,
इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। मेरे पापा झांग तुम्हें 50 लाख देंगे। इतने सालों से मैंने तुम्हें बार बार पापा कहा है। अब तुम मुझे एक बार बुलाओ, मैं 1 लाख और दे दूंगा। कैसा रहेगा? मेरा भी। तुम मुझे भी एक बार बुलाओ, मैं भी 1 लाख दूंगी। ठीक है? अरे मैं 1.5 लाख देता हूँ। हाँ 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 हाँ। जल्दी साइन करो, जल्दी बुलाओ। मैंने तुम्हें 10 सालों से पाला है। तुम सब बेशर्म हो। तुम लोग कुत्ते सुअर से भी बदतर हो। बूढ़े मरने वाले, तुम मौत मांग रहे हो। मारो इसे। तुम बूढ़े बदमाश, कुत्ते सुअर से भी बदतर। श्री झांग, लिंस ग्रुप के लोग आ गए हैं। क्या? लिंस ग्रुप? रुको बच्चों, बंद करो। पहले इस बूढ़े को कंपनी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करवाओ। जब मैं तियानहेंग ग्रुप हासिल कर लूंगा और लिंस ग्रुप से जुड़ जाऊंगा तो मैं झांग सांचुन जियांगचेंग के बिजनेस जगत का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। साइन करो जल्दी, इससे साइन करवाओ। उठ। रुको। अरे महोदया, आप ही लिन समूह से हैं ना? अरे माफ कीजिएगा, स्वागत नहीं कर पाया। देखिए ना, आपके सामने शर्मिंदगी हो गई। जल्दी करो, जल्दी इस बूढ़े को बाहर फेंक दो। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसानमंद है, उसे ढूंढो। रुक जाओ। आप ये क्या? तुम लोगों ने श्री चेन के साथ क्या किया? आपको कुछ गलतफहमी हुई है शायद। हाँ, ये हमारे पालक पिता हैं। बस एक बकाया तनख्वाह मांगने वाला बदमाश है। हमसे पैसे ऐंठने आया है, पैसे मांग रहा है। अरे हाँ, मैंने पुराने सहपाठी होने के नाते उसे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन ये बूढ़ा फिर भी संतुष्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बस एक बूढ़ा होकर भी दिखावा करने वाला बूढ़ा है। हमसे पैसे उधार मांगता है और यहाँ उपद्रव भी करने की हिम्मत करता है। ऐसे इंसान को मार डालो तो भी वही सही है ना? तू चुप रह। तुमने मुझे मारा। तुम्हें मारने का क्या हक है? क्या हक है? इसलिए कि मैं लिन समूह के चेयरमैन की सचिव ये शिव हूँ, इसलिए कि वह तुम्हारे पिता हैं। काफी है? मैं सचिव, ये लोग तो आंखों में धूल झोंक दी। आप नाराज न हो। तुम बेवकूफ हो। आज अगर श्री चेन को कुछ भी हो गया तो तुम लोगों का जियांग शहर में कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वह तो बस एक बूढ़ा बुढ़ा है ना, इतनी क्या बड़ी बात है? हाँ, उसका चरित्र हम लोगों को बखूबी पता है। बस एक निकम्मा है, मार भी दिया तो क्या हो जाएगा? श्री चेन ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कंपनी तुम लोगों को संभालने के लिए दी, सोचा नहीं था तुम लोग ऐसे कृतज्ञ निकलोगे। और तुमने भी इनके साथ मिलकर श्री चेन का अपमान किया। आज मैं श्री चेन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सचिव, आपका क्या मतलब है? मतलब मैं तुम्हें घुटने टिकवाऊंगी श्री चेन से माफी मांगने के लिए। भले ही तुम लिन ग्रुप के हो, इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते। तुम तो बस लिन ग्रुप की एक सेक्रेटरी हो, हमें घुटने टिकवाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। शायद चेयरमैन लिन खुद आए तो ठीक है। मैं समझ गई, तुम्हारा शायद चेन शू उस बूढ़े के साथ कुछ चक्कर है। तुम अपने लिन ग्रुप के ओहदे का इस्तेमाल करके निजी बदला ले रही हो, है ना? ज्यादा बक करना पसंद है ना? इन्हें घुटने टिकवाओ और माफी मांगवाओ। तुम क्या कर रही हो? कुतिया। मिस्टर चेन, जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी। तुम लोग, मैं तुम्हें याद रखूंगी। तू कुतिया। यह बूढ़ा कमीना मुझे गुस्सा दिला रहा है। सोचा नहीं था चेन शू यह बूढ़ा खत्म न होने वाला। लिन ग्रुप के चेयरमैन की सेक्रेटरी को भी जानता है। यह बूढ़ा लिन ग्रुप की सेक्रेटरी के साथ चक्कर चला रहा है, नहीं तो आज मैं उसे जरूर मार डालता। अब इस बूढ़े को लिन ग्रुप की सेक्रेटरी की सुरक्षा मिल गई है।
इसके बाद हम लिन ग्रुप से रिसोर्सेज लेना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने लिन ग्रुप के एक टॉप ऑफिसर को पकड़ लिया है। वह बस एक सेक्रेटरी है, उसकी क्या औकात है? दीदी, तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। वह अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया है कि हाल ही में लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन हमारे जियांग शहर आ रहे हैं किसी को ढूंढने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दीदी, उस समय अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्शन बनवा देना। बस कनेक्शन बन जाए चेयरमैन लिन से, तो जियांग शहर में हमारा सितारा चमक उठेगा। बिल्कुल। अरे वाह, बहुत बढ़िया मेरी प्यारी बेटी। इस कनेक्शन के बाद भले ही चेन शू यह बूढ़ा लिन ग्रुप की सेक्रेटरी की सुरक्षा में है, उसकी कंपनी फिर भी हमारी ही होगी। दर्द तो नहीं है? नहीं माँ। माँ, मिस ये शुक्रिया, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए शुक्रिया। आपने बहुत कह दिया। मिस ये, आपकी इस जान बचाने की मेहरबानी का मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगा। हाँ, आपको मेरा शुक्रिया नहीं, हमारे चेयरमैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह ये है। चेन जोंग, मैंने जो कुछ किया वो सब हमारे चेयरमैन के निर्देश पर किया। आपको तो उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चेन जोंग, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बिस्तर पर आराम करिए। ठीक है। लिन जोंग, हम एक दूसरे से कभी मिले तक नहीं, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की। दरअसल हम बहुत पहले ही मिल चुके हैं। मैं भी आपको बहुत समय से ढूंढ रहा था। आज मैं खास तौर पर आपका एहसान चुकाने आया हूँ। 200 क्या था आपका? एहसान चुकाने? हाँ। नहीं, क्या हम मिले हैं? इन सालों में आपने बहुत लोगों की मदद की है, लेकिन मेरे लिए आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और आप ही वो हैं जिन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया। अच्छा चिंटोंग, मैंने सुना है आपकी कंपनी इन दिनों मुश्किल में है। ये पैसा आप संभाल लीजिए। अरे नहीं, ये नहीं चलेगा। चेन जोंग, आप इसे रख लीजिए। अरे बिल्कुल नहीं, ये सारा पैसा आपके लिए भी, ये तो निश्चित ही छोटी रकम नहीं है। भले ही मैंने आपकी कभी मदद की थी, फिर भी मैं ये नहीं ले सकता। चेन जोंग, आप इसे रख लीजिए। ऐसा करिए, ये पैसा मेरी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, मेरा निवेश मान लीजिए। इन्वेस्टमेंट? हाँ, और एक बात, मैं इस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लूंगा। क्या? इंटरेस्ट? मैं सिर्फ 1 रुपया लूंगा। 1 रुपया? श्रीमान, ये 1 करोड़ रुपए, आपको बस 1 रुपए का ब्याज देना है। मुझे बस 1 रुपये का ब्याज चाहिए। श्री चेन, आपको यह याद है? यह तुम्हें मेरी याद आ गई? तुम वही लड़का हो ना जिसे मैंने वह टूलकिट खरीद कर दी थी? हाँ, मैं ही हूं। अरे सच में तुम ही हो? सच में कभी सोचा नहीं था तुम अब इतने कामयाब हो गए हो। उस समय अगर आपने मेरी मदद न की होती तो मेरा ये आज कभी ना होता। इन सालों में मैं हमेशा आपके कदमों पर चलता रहा हूं, एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। आप हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक भी रहे हैं। मैंने वो काम किसी बदले के लिए तो नहीं किया था। और सुनो, तुम्हारा ये आज वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चेन सर, ये पैसा मैं आपको मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। मुझे एक बहुत जरूरी काम है जिसमें आपकी मदद चाहिए। क्या काम है? 3 दिन बाद लिन ग्रुप में एक भाषण होना है। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ चलें। लिन ग्रुप? आप लिन ग्रुप के साथ अभी भी काम करते हैं? हाँ, लिन ग्रुप के साथ तो हमारा लंबे समय से काम चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच होनी है। मैं चाहता हूं कि आप मदद करें। और एक बात, जब आप वहां जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। ठीक है। अरे हाँ, यह पैसा मैं जरूर आगे चलकर वापस कर दूंगा आपको। अच्छा, हमारी कंपनी में तो हर साल एक
रूटीन स्पीच होती है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, मेरे साथ आइए। आपको जरूर आना है। यह चेक आप संभाल लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सेक्रेटरी से। अरे एक बात, यह चेक क्या इसे कैश में बदला जा सकता है? मैं जल्द से जल्द अपनी कंपनी के स्टाफ को उनकी सैलरी पूरी देना चाहता हूं। कोई बात नहीं। चूहे, तुम इसे संभालो। जी। लिन ग्रुप की तरफ से तियानहेंग ग्रुप में इन्वेस्ट करो और मेरी निजी हैसियत से 3,000 करोड़ रुपए का फंड डालो। यह लेकिन तियानहेंग ग्रुप का कैश फ्लो तो टूट चुका है और लिन ग्रुप की तुलना में यह इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल बेमतलब है। शायद तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एहसान चुकाने के चक्कर में हूं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जिस कंपनी में वह है वह जरूर देश की और फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनेगी। मैं समझ गई। और एक बात, 3 दिन बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं घोषणा करूंगा कि चेयरमैन चेन हमारे लिन ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर बनेंगे। जी। तुम्हारा मतलब है लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन चेनशू को बिल्कुल नहीं जानते? सचमुच उस कमीनी के साथ संबंध है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन बिल्कुल नहीं जानते उस बूढ़े को और वह लिन ग्रुप के वीआईपी गेस्ट भी नहीं है। लेकिन मुझे एक और खबर मिली है। क्या खबर? सुना है लिन ग्रुप हमारे तियानहेंग ग्रुप में हाल ही में एंट्री लेना चाहता है। हमें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कंपनी पर कब्जा कर लेना चाहिए। वक्त न गंवाओ, हमें तुरंत तियानहेंग ग्रुप हथिया लेना चाहिए। मेरे कनेक्शन के साथ तभी हमारे पास मौका होगा, लिन ग्रुप का सहारा मिल सकेगा। लेकिन अभी तियानहेंग ग्रुप अभी भी चेन शू के हाथ में है। हम चेन शू के पास चलते हैं। इस बार चेन शू से जरूर तियानहेंग ग्रुप छीन लेंगे। हाँ, और कुछ लोगों को हम भी इस्तेमाल करेंगे। आंटी वांग, हॉस्पिटल में रहना अच्छा था। आप यहाँ इस पुराने घर में क्यों आना चाहती हैं? हॉस्पिटल में रहना वह कहाँ घर जैसा आरामदायक है। और सुनो, हमने उन लोगों से इतना पैसा ले लिया है, अब और शर्म नहीं आती दूसरों का पैसा खर्च करने में? माँ तुम चिंता मत करो, यह पैसा मैं सबको वापस कर दूंगा। अच्छा। जयोलान कंपनी दिवालिया हो चुकी है। तुम्हारी सैलरी मिल जाने के बाद तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। तुम अभी जवान हो, मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहता। नहीं चेयरमैन, जब मैं बिल्कुल लाचार थी तब आपने मुझे सहारा दिया। अब आप मुसीबत में हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चेन शू, पैसे वापस करो। पहले मेरी माँ को अंदर ले जाओ। अरे लीताओ, अरे वांग्यू, तुम लोग कैसे? चेन शू, क्या तुम्हारी आत्मा कुत्ते ने खा ली है? अगर श्रीमान झांग ने हमें नहीं बताया होता कि तुमने पैसे छुपा रखे हैं तो हम अभी भी बेवकूफ बने हुए होते, तुम्हारे झांसे में आए हुए। कामन बाके पारण कितना होता, कहा। श्रीमान चेन, हमने पहले आप पर इतना विश्वास किया था, यहाँ तक कि आपकी माँ के इलाज के लिए भी पैसे जुटाए थे, और आपने हमारे साथ ऐसा किया। वांग्यू, लीताओ, क्या हमारे बीच कुछ गलतफहमी है? मैंने सच में पैसे नहीं छुपाए हैं। तुम सब लोग इस बूढ़े की बकवास पर मत सुनो, उसने पैसे पहले ही छुपा दिए हैं। हाँ, हम भाई बहन जब तियानहेंग ग्रुप में थे तब यह चेन शू ने सारा फंड ट्रांसफर कर दिया और छुपा दिया। हाँ, सब लोग देख लो, यही बूढ़ा है, वही है जो सबको सैलरी नहीं दे रहा। क्यानर, तुम लोग क्यों? चेन शू, तुम एक जानवर हो। क्या तुम हम सभी भाइयों के विश्वास के लायक हो? चेन शू, आज तुम्हें हमें सैलरी देनी ही होगी, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पैसे दो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। झांग सांचुन और ये 3 नालायक बच्चे, ये सब मिले हुए हैं। पैसे मैंने तुम सबके लिए जुटा लिए हैं। आज देर से मैं जरूर सबको दूंगा। तुम और किसका इंतजार कर रहे हो कि पैसे फिर से ट्रांसफर कर लो? हाँ बूढ़े, चूंकि तुम कहते हो कि पैसे जुट गए हैं तो हिम्मत है तो अभी सबको सैलरी दे दो। हाँ, अभी दो, अभी दो, अभी दो। पैसे मैंने लेने भेज दिए हैं, थोड़ी देर में सबको मिल जाएंगे। और तुम लोग, तुम मेरा अपमान करो, चलो ठीक है, लेकिन सबको भड़काने की क्या जरूरत है?
चेंशु, क्या तुम भूल गए तियानहेंग ग्रुप? वह अभी तक हमारा नहीं हुआ है। हाँ, तियानहेंग ग्रुप वैसे भी हमारा ही है। चेंशु, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी तुरंत इसी वक्त कंपनी मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। तियानहेंग ग्रुप मुझसे ट्रांसफर करवाना चाहते हो? सपने देख रहे हो? माँ, चलो अंदर चलते हैं। रुको, तुम चाहे पैसे छुपा लो, कर्मचारियों को न दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से दे दूंगा, लेकिन पहले कंपनी का ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो। हाँ चेंशु, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या इन मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए? लेकिन हमारे झांग पापा के पास खूब पैसा है। बस एक शर्त है कि तुम्हें तियानहेंग ग्रुप हमें ट्रांसफर करना होगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं कभी ट्रांसफर नहीं करूंगा तियानहेंग ग्रुप का। पैसा रास्ते में है, मैं मजदूरों को दे दूंगा। मैं चेंशु कभी झूठ नहीं बोलता। क्या चेयरमैन चेन सच कह रहे हैं? पैसा रास्ते में है। रास्ते में? ये तो बस उसका तुम्हें टालने का बहाना है। तुम सब बेवकूफों ने सच मान लिया। बूढ़े, झूठ बोलना है तो भी कुछ तो सोच समझ कर बोलो। हमारे झांग पापा ने कहा है देना है तो खुद ही समझदारी दिखाओ। एक ओ ओ बूढ़े, तुम बार बार कहते थे कि ये मजदूर तुम्हारे भाई बहन जैसे हैं, तो कैसे अब एक खोखली कंपनी ट्रांसफर करके उनकी तनख्वाह दिलाने में तुम हिचक रहे हो? पैसा नहीं दोगे, है ना? ठीक है, पहले मैं इन मजदूरों की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? वह तुम्हारे पिता हैं। बूढ़ी साली, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, हमने इस बूढ़े से सब रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब हमारे एक ही पिता है, हमारे झांग पापा। बूढ़ी, ये मत सोचना कि तुम बूढ़ी हो तो हम तुम्हें मारने से डरेंगे। बूढ़ी, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पीटेंगे। कियांग, क्या तुम भूल गए? जब तुम छोटे थे, गांव आए थे, तेज बुखार हो गया था, तो दादी मैंने तेरा बोझ उठाकर मीलों पैदल चली, तुझे हॉस्पिटल ले गई थी। बूढ़ी, मैंने तुझे मजबूर किया था क्या? शूडोंग, तुम्हें बचपन में मिठाई बहुत पसंद थी। शू को डर था तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तो तुम दादी से मांगते थे। ये सब क्या तुम भूल गए? बूढ़ी, तुम सच में खुद को हमारी दादी समझती हो? हाँ, हम अच्छा, बस पहले कुछ मिठाई दी थी ना? तुम्हें चाहिए क्या? तो मैं तुम्हें वापस देता हूं। दादी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कियान 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 कियान, क्या तुम भी दादी को छोड़ रही हो? ये चोटी तुमने बनाई थी, यह दादी ने ही तुम्हें बचपन से बनाना सिखाया था। फिर धीरे धीरे तुम्हें सिखाया, वो भी भूल गई क्या? अरे तुम क्या तुम इतना भावुक नहीं हो सकती? अरे बचपन में जो छोटी बनाती थी, बहुत बदसूरत लगती थी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती यह कहने में? माँ, आंटी वांग, गुस्सा करना है तो करो अपने उस इतना स्वार्थी बेटा होने पर। अगर वह वादा खिलाफी की और अपना वादा नहीं निभाया होता, इतने सारे गलत काम नहीं किए होते, तो हम तुम पर इतना सख्ती भी नहीं करते। बहुत अच्छा कहा। बूढ़े, जल्दी से कंपनी का ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो। जल्दी से पैसे वापस निकालो। मैं कंपनी कभी नहीं दूंगा, तुम जैसे नमक हराम हो। मर जाऊंगा पर नहीं दूंगा। भाड़ में जाओ। मेरे बेटे को मत मारो। तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोड़ो, मुझे छोड़ो। पहले मैंने तुमसे गुजारिश की थी कि मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, तुमने माना ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। दिस रिवर, बनोगी मेरी सेक्रेटरी? सपने मत देखो। हौसला है, मुझे तो तुम जैसे हौसले वाले ही पसंद हैं। श्याओलान, अरे चेन छोड़ूं। अरे बेटा, तू कितना नालायक है, तू तो बिल्कुल एक हरामी है। चुप रहो, बूढ़ा कहीं का। मैं अभी मजे में हूं, परेशान मत करो। तुम लोग श्याओलान को छोड़ दो। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जा भाग यहाँ से।
मेरे बेटे को मत मारो। बिल्कुल सही हुआ। मेरे बेटे को मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को मत मारो। बुढ़िया हट जा यहाँ से। मेरे बेटे को मत मारो। माँ, अब तुझसे लड़ता हूँ। पागल कुत्ते, काटने की हिम्मत कर रहा है। चेन शू, आज तू मेरा एग्रीमेंट साइन करेगा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। लड़कों, आगे बढ़ो, कुछ भी हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे बेटे को मत मारो। मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, मैं तुम सबसे विनती करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं और छोटा पेड़ चेन शू कभी भी तुम लोगों पर सख्त नहीं हुए। तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह जरा ज्यादा हो गया ना। यह क्या बात हुई? तुम लोग सोचो, चेन शू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता था। तुम्हें अब उसकी माँ की फिक्र हो रही है। सही कहा, जैसा बेटा वैसी ही माँ, दोनों की सजा सही है। छोटे पेड़ चेन शू ने तुम तीनों भाई बहनों के लिए कभी शादी ही नहीं की। उसने अपना सारा प्यार तुम्हें ही दे दिया। तुम लोगों ने उसे इतना क्यों पीटा? मेरे बेटे को मत मारो। सारी गलती बस मेरी इस बूढ़ी औरत की है। तुम लोग मारना ही हो तो मुझे मारो, मुझे मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुझे मारेंगे? तू इतनी बूढ़ी हड्डी है, मेरे एक लात सह पाएगी? देखो, यह रहा तुम्हारा मालिक, कैसे वक्त में है, अपने पैसे के पीछे पड़ा है, तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहा। हाँ, सच में बेईमान है। आज हमें जरूर मजदूरों का हक दिलाना है। पैसा नहीं है तो तुम लोग किससे गुजारा करोगे? हाँ, मारना ही चाहिए। तब तक मारो जब तक वह हमारा पैसा न निकाल दे। ठीक है, मारो उसे। मुझे यकीन नहीं वह कंपनी मेरे नाम नहीं करेगा। रुको बूढ़े, तू बहुत सख्त है, तो फिर हम इसे मारेंगे। बूढ़े, तूने अभी कहा था कि तेरे बेटे को न मारूं, तुझे मारूं? मुझे मारो। तो फिर मैं तेरी मुराद पूरी करता हूं। बच्चों, मारो इसे। बस करो, मत मारो, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। बूढ़े, जल्दी से साइन करो, नहीं तो मैं इस बूढ़ी औरत को मार डालूंगा। चेन जी, साइन मत करो तियानहेंग ग्रुप, तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत है। चुप रहो। शू, साइन मत करना। जल्दी साइन करो। मैंने साइन कर दिया, अब तुम उसे छोड़ सकते हो। आखिरकार इस बूढ़े ने साइन कर दिया। हमारी सैलरी मिलने वाली है। झांग सर, तियानहेंग ग्रुप आपको मिल गया, तो हमारी सैलरी क्या आप चेन जी की तरफ से हमें दे सकते हैं? अरे लीजी, मैं तो भूल ही गया, इन दिनों मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कैश नहीं निकाल सकता। यह सैलरी शायद थोड़ी देर से मिलेगी। क्या? पर सब चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी मैं जरूर दूंगा, बस थोड़ी देर लगेगी। चेन शू, नहीं तो तुमने जो पैसे छुपाए हैं निकालो, सबको बांट दो। झांग सांचुन, तुम क्या हुआ? फिर भी नहीं निकालोगे, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। झांग सांचुन, वो मेरा पुराना घर है। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुमने अपने छुपाए पैसे क्यों नहीं निकाले? मैं न सिर्फ तोड़ूंगा तुम्हारा घर, बल्कि तुम्हारे घर की सारी चीजें भी तोड़ दूंगा। नंबर 3, घर। तुम क्या देख रहे हो? अंदर जाकर सब तोड़ दो। चलो। रुको। वाह, कितनी अच्छी चीजें हैं। हम इस घर को गिरा दो। जी। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। छी। सब रुक जाओ। किसने कहा कि चेन साहब के पास पैसे नहीं हैं? खोलो। चेन शू, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? चेन साहब के पैसे लिन समूह ने दिए हैं। चेन साहब ने तुम लोगों को तनख्वाह देने के लिए घर, गाड़ी तक बेच डाली, यहाँ तक कि अपनी माँ का इलाज भी छोड़ दिया। इसकी बातों में मत आओ। तियानहेंग समूह के पैसे चेन शू ने ही हटाए हैं।
अगर इसकी बूढ़ी माँ मरने के कगार पर न होती तो यह इतने सारे पैसे कैसे निकालता? हाँ, हम आज यहाँ तुम्हारा पैसा दिलवाने आए हैं। आज यहाँ। हाँ दोस्तों, इस पैसे को आपस में बांट लो और फिर इस घर को तोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। पुलिस को बुलाओ, इन सबको गिरफ्तार कर लो। मिस, ये सबने पूरा 1 साल मेहनत की है तनख्वाह के लिए, समझ में आता है। पहली गलती मेरी है, मैंने तनख्वाह रोकी। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। ये पैसा मैं सबका उधारी चुकाता हूँ। अभी बांट दो। चेन साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हमने सच में चेन साहब को गलत समझा? इनकी ये हालत है फिर भी हमारी सिफारिश कर रहे हैं। गंवार लोग, हिम्मत नहीं है ना? ठीक है, मैं करता हूँ। रुको, तुम सब जानवर हो। तुम लोग ना होते तो हम गलतफहमी में ना पड़ते। बॉस, क्या बगावत करना चाहते हो? भूल मत जाना, अब मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। तुम सब ठग हो। दोस्तों, मारो इन्हें। तुम सब ठग हो। चेन साहब, हम आपसे माफी चाहते हैं। चेन साहब, अगर पहले ही पता चल जाता कि आप सच कह रहे थे तो हमें बिल्कुल भी बैठे रहना नहीं चाहिए था। दरअसल तुम लोग भी धोखे में थे। सब बीत गया। आओ, सब पैसे ले लो। आओ, लीत आओ। शुक्रिया चेन साहब। आओ, वांग्यू। चेन साहब, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। जल्दी उठो। चेन साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब जल्द ही शुरू होने वाली है। क्यों ना आप पहले होटल जाकर तैयारी कर लें? ठीक है, शुक्रिया मिस। ये क्यान क्यान, तुम लोग आ गए। ये है क्यान क्यान के पिताजी ना? हम आपको ढूंढ रहे थे, बहुत मुश्किल से मिले आप। श्रीमान झांग, आप आ गए। बैठिए बैठिए। ये कौन है? मैंग भैया, तुम लोग मेरे पापा को भी जानते हो। तुम लोगों को पता नहीं है ना? ये महोदय ही है हमारे श्रीमान लिन के महान उपकारकर्ता। देवियों और सज्जनों, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमारे मुख्य अतिथि हैं और ये लिंस ग्रुप के भविष्य के बड़े शेयरधारक भी हैं। श्रीमान झांग, सुनने में आया है लिंस ग्रुप ने आपको 10 अरब का निवेश दिया है, तब हम लोगों को भूलना नहीं। हाँ ना, श्रीमान झांग की दूरदृष्टि तो अद्भुत है। हम सब तो रह गए ईर्ष्या करते। श्रीमान झांग, आपका और चेयरमैन लिन का संबंध थोड़ा विस्तार से बताइए ना। क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे झांग पापा के लिए ही आयोजित की गई है? श्रीमान झांग, ये रहा मेरा कार्ड, जियांगजेंग नंबर 1 स्टील प्लांट का। आप श्रीमान झांग के बड़े बेटे हैं ना? सचमुच सुंदर व्यक्तित्व। छोटे साहब भी बहुत प्रभावशाली हैं। क्या चापलूस लोग हैं। आप श्रीमान झांग की बेटी है ना? सच में अद्भुत सुंदरता। मेरा एक बेटा है आपकी ही उम्र का। क्यों ना, क्यों ना, क्यों ना? चलो भागो यहाँ से। चलो, गुस्सा मत करो। मुझे प्यास लगी है। श्रीमान झांग जी, मेरा पानी पीजिए। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया। वे कौन है? चेनशु, तू बेकार है। यहाँ क्या करने आया है? यह बूढ़ा खा, तुम्हें यहाँ आने का क्या हक है? ओह, मुझे पता चल गया। यह यशु वो कुतिया है ना जिसने तुम्हें बुलाया है? उसी ने तुम्हें बुलाया है ना? तू बूढ़ा मरने वाला। देख रही हूँ, तू और यशु वो कुतिया, दोनों की दोस्ती कम नहीं है। चेन कियान, तुम क्या बकवास बोल रही हो? क्या दीदी गलत कह रही हैं? चेन शू, तुम खुद को आईने में देखो, अपने आप को। क्या यह जगह तुम्हारे लिए है? मुझे निमंत्रण मिला है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? चेनशु, अब तुम टियान हेंग ग्रुप के मालिक नहीं रहे। तुम अब उसके मालिक नहीं हो। मेरी सलाह मानो और चुपचाप निकल जाओ। फटाफट यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं नर्म नहीं रहूंगा। हमारे चेन साहब को निमंत्रण मिला है, उन्हें बुलाया गया है। उनके पास निमंत्रण पत्र भी है। तुम्हें क्या हक है उन्हें बाहर निकालने का? सिर्फ मेरे पिताजी झांग साहब ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि हैं। वे जिसे चाहेंगे निकाल देंगे और उसे जाना ही पड़ेगा। सब कहते हैं ना? हाँ जी, झांग साहब तो चेयरमैन लिन के एहसानमंद हैं।
उन्हें चेयरमैन लिन ने ही बुलाया है। एक छोटे आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटाना, उसे बाहर करना, इतना आसान है क्या? हाँ, मेरी सलाह मानो, झांग साहब की बात मानो और निकल जाओ। अपनी मुसीबत मोल लेने से बचो। बूढ़े, मेरी सलाह मानो और चले जाओ। झांग साहब को नाराज मत करो, वरना पूरे लिन समूह के साथ दुश्मनी मोल ले लोगे। और मैं देखती हूँ कौन उन्हें हटाने की हिम्मत करता है। सेक्रेटरी, ये वो तो चेयरमैन की सेक्रेटरी हैं। वह ऐसे चेन शू की रक्षा कर रही हैं। चेन साहब, हमारे चेयरमैन ने खुद निमंत्रण दिया है। वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि हैं। मैं देखती हूँ तुम लोगों में से कौन है जो उसे बाहर निकालने की हिम्मत करता है। मुझे चेयरमैन ने खुद बुलाया है। क्या तुम कहना चाहते हो? वह तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वह तो एक निकम्मा आदमी है और लिन चेयरमैन ने खुद उसे बुलाया। झूठ बोलना है तो कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो। ये शुई, तुम्हारा इस बूढ़े के साथ गंदा रिश्ता है, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने उसके लिए इस तरह के मौके पर बकवास करने की हिम्मत की। तुम्हें डर नहीं लगता कि लिन चेयरमैन तुम्हें निकाल देंगे? लिन चेयरमैन के एहसानमंद तो मेरे पिताजी हैं, जो यहीं खड़े हैं, और यह तो बस एक लंगड़ा लूला आदमी है जिसकी कंपनी भी डूब चुकी है। इसका लिन ग्रुप से क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल, श्री झांग साहब तो यही है और तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो। चेन शू, तुम्हें खुद पता है कि तुम लिन चेयरमैन के एहसानमंद हो क्या? ये शुई, इस दौरान तुम ऑफिस में नहीं थी। तुम्हें पता है लिन सर ने तियानहेंग ग्रुप में 10 अरब का निवेश किया है और ये महोदय आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि हैं और लिन सर के एहसानमंद भी। यहाँ तक कि बहुत संभव है कि ये हमारे लिन ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाए। तुम बेवकूफ हो। यही वह शख्स हैं जिन्हें हमारे लिन सर ढूंढ रहे हैं और ये तीनों तो बिल्कुल कृतज्ञ कुत्ते हैं। बस करो, मेरे ख्याल से तो तुम्हारा और इस चेन शू का रिश्ता है, इसलिए यहाँ बकवास कर रही हो। ली मैंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये शू, तुमने अपने इस प्रेमी चेन शू के लिए जो कुछ भी किया है, मैंने वो सब मैंग भैया को बता दिया है। तुम तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये शू, तुम्हारा और चेन शू का अवैध संबंध है, ये तो ठीक भी है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुमने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपने इस प्रेमी को दिया है और आज तो तुमने अफवाह भी फैलाई है कि असली जीवनदाता चेन शू ही है। तुम्हें पता है ये बात अगर चेयरमैन लिन को पता चल गई तो क्या नतीजा होगा? मैंने चेन सर को जो पैसे दिए वो हमारे चेयरमैन ने खुद। अब तक भी तू ये कुतिया बहस करने की हिम्मत कर रही है? सेक्रेटरी, ये मेरी सलाह है कि तुम लोग जल्दी से इस वेन्यू से बाहर निकल जाओ। गैरकानूनी तरीके से संपत्ति का दुरुपयोग, अफवाह फैलाना, ये सब बातें अगर मैंग भैया ने चेयरमैन लिन को बता दी तो क्या तुम्हें लगता है तुम इस लिंस ग्रुप की इमारत से बाहर निकल पाओगे? मेरे पापा चेयरमैन लिन के जीवनदाता हैं। बस मेरे पापा चेयरमैन लिन के सामने एक बार बोल दें तो जियांगचेंग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। जल्दी से वेन्यू से बाहर निकल जाओ। मेरी आंखों के सामने से हटो, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ली मैंग, झांग सांचन, तुम लोगों की बड़ी शान है ना? चेन सर ही हमारे चेयरमैन के जीवनदाता हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं के लिए आयोजित की गई है और जो पैसे मैंने चेन सर को दिए वो हमारे चेयरमैन ने खुद ही सौंपे हैं। वही हमारे लिंस ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर हैं। बॉस, हम आज 8 बजे काम खत्म करेंगे, आपको ठीक लगेगा? क्या? सब मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे एहसानमंद का अपमान करने की। मिस्टर, ये तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है हम मानेंगे तुम्हारी ये झूठी बातें? हाँ, चेन शू जैसा आदमी कैसे हो सकता है चेयरमैन लिन का एहसानमंद? हाँ, शायद सबको पता नहीं होगा, ये चेन शू सिर्फ ये शू के जरिए हड़प गया। लिंस ग्रुप की संपत्ति, बल्कि अपनी ही कंपनी के पैसे भी हड़प लिए, मजदूरों की तनख्वाह रोक ली। इस तरह के बदनीयत, बुरे चरित्र वाले इंसान कैसे हो सकता है चेयरमैन लिन का एहसानमंद? ये चेन शू सच में बेहद बुरा आदमी है। कर्मचारियों की तनख्वाह तक रोक ली। वो मजदूर, हर एक के घर में बूढ़े माँ बाप और बच्चे हैं। एक मजदूर हर एक के घर में। चेन शू सच में मरने के काबिल है। कर्मचारियों की तनख्वाह हमारे चेयरमैन चेन ने बहुत पहले दे दी थी। मगर मैंने तो सिर्फ देखा कि तुमने लिंस ग्रुप का पैसा चेन शू को दे दिया, नहीं देखा कि तुमने उन्हें तनख्वाह दी। हाँ, इतना ही नहीं, मैं सबको बताता हूँ, ये चेन शू पैसों के लिए अपनी ही लिवर कैंसर से पीड़ित बूढ़ी माँ को भी नहीं बचाया। क्या? पैसों के लिए अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवाया और इस औरत के साथ गंदी हरकतें की? ये चेन शू तो एक सदी में एक बार मिलने वाला नीच इंसान है। चेन शू जैसा आदमी अभी भी सोचता है कि वो चेयरमैन लिन का एहसानमंद है। क्या यह चेयरमैन लिन के चेहरे पर कालिक नहीं पोत रहा? ये शू, तुम सच में बेशर्म हो। तुम इस बूढ़े बदमाश के साथ गंदे रिश्ते रखती हो। ये तो ठीक है,
लेकिन यहाँ आकर चेयरमैन लिन पर आरोप लगाने की हिम्मत, चेयरमैन लिन तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम नालायक बच्चों, तुम मेरे बारे में झूठ बोलो कोई बात नहीं, लेकिन मिस ये की इज्जत पर दाग मत लगा। हम तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हैं? साफ है कि तुमने झूठ बोला है चेयरमैन लिन के साथ अपने रिश्ते के बारे में। तुम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं चेयरमैन लिन को तुम्हारे सारे किस्से बता दूंगा। मैं पूरे जियांग शहर में तुम्हारी बदनामी फैला दूंगा। तुम लोग। चेनशू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, फौरन मेरे यहाँ से निकल जाओ। झांग सांचुन, मैंने एक व्यक्ति से वादा किया था कि मैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता। आपने किससे वादा किया था? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि लिन चेयरमैन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आपसे विनती करके बुलाया है? वो व्यक्ति कौन है? फिर भी नहीं जा रहे हैं, है ना? दोस्तों, हालांकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लिन समूह द्वारा आयोजित की गई है, लेकिन इसका उद्देश्य सहयोग की घोषणा करना है। मेरे तियानहेंग समूह के साथ सब लोग बताओ, क्या मैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल का आधा मालिक नहीं हूँ? हाँ। और यह चेनशू कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करता है, वेतन देने में देरी करता है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी मदद नहीं करता, और यह दावा करता है कि वह लिन चेयरमैन का एहसानमंद है। सब लोग बताओ, क्या उसे मरना चाहिए? हाँ। बहुत बढ़िया। मैं झांग सांचुन इस कॉन्फ्रेंस हॉल का आधा मालिक भी हूँ और लिन चेयरमैन का एहसानमंद भी। सब लोग बताओ, क्या मुझे इस बूढ़े कुत्ते को कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकालने का अधिकार नहीं है? हाँ। शाबाश। तो फिर आज मैं झांग सांचुन लिन डोंग की तरफ से इस सुअर से भी बदतर बूढ़े पशु को वेन्यू से बाहर निकालता हूँ। वाह। क्यांग डोंग, इस बूढ़े को बाहर फेंक दो। दोनों अव्याकारी बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े, हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब लिन डोंग आएंगे तो तुम और ये शुई जो लिन डोंग के एहसानमंद होने का दावा कर रहे हो, लिन डोंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह लिन ग्रुप का प्रांगण है, तुम लोग उपद्रव करने की हिम्मत करते हो? जाओ भागो। मेरे झोंग पापा लिन चेयरमैन के एहसानमंद हैं और इस लिन ग्रुप में हम जो चाहें वही कर सकते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर चेन के साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि चेयरमैन लिन तुम्हारा हिसाब नहीं चुकाएंगे? अरे हिसाब? अगर हिसाब चुकाना ही है तो चेयरमैन लिन को पहले तुम जैसे जिनाकार और कुलता को सजा देनी होगी। तुम दोनों कमीनी औरतें इस बूढ़े की हिमायत करने की हिम्मत कर रही हो? जब मेरे पापा झांग और लिन ग्रुप की सफल साझेदारी हो जाएगी तब मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मारो इन्हें। रुको, तुम लोग इन्हें मत छुओ, हम चलते हैं। जाना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ मौजूद सभी लोग हमला करो। अरे तुम लोग। चेयरमैन लिन आ गए। चेयरमैन लिन, आप आ गए। हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। तुम हो कौन? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वही हूँ जिसने आप पर एहसान किया था। आपकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है? देखिए ना, यहाँ पर कोई उपद्रव मचा रहा है। आप चिंता न करें, मैं अभी इस बूढ़े को यहाँ से भगा देता हूँ। पार्टनर, पापा झांग, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। लिन डोंग, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। लिन सर, मुझे पता है झांग पापा मेजबान होने के नाते अनुशासन बनाए नहीं रख पाए। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तो लिन डोंग झांग सर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम का अनुशासन नहीं बनाए रखा, इसलिए गुस्से में उन्हें मारा। लिन डोंग ने इतनी मेहनत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में, झांग सर को पार्टनर घोषित करने के लिए, और अब ये हाल है। लिन डोंग कैसे खुश हो सकते हैं? सारा दोष इस चेनशू का है। माफ कीजिए लिन डोंग, यह सब मेरी लापरवाही है। दोष देना है तो सारा दोष चेनशू का है। यह बूढ़ा, आप चिंता न करें, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ इसे बाहर फेंक देने के लिए। क्यांग डोंग, क्या देख रहे हो? इस बूढ़े को बाहर फेंक दो। तुम लोग। लिन डोंग, मैं झांग पापा की बेटी हूँ और मैंग भैया की गर्लफ्रेंड भी। क्या आप मुझे लिन समूह में रख सकते हैं? हट जाओ। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। इस बूढ़े को लिन सर की आंखों के सामने न आने दो। जल्दी से बाहर फेंक दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब रुक जाओ। ये आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, सोचा नहीं था
आप लिन ग्रुप के चेयरमैन हैं। इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी। लिन साहब को इस चेन शू की इतनी फिक्र है। चेन शू आखिर है कौन? लिन चेयरमैन। आपको क्यों? असल में तो श्री झांग ही लिन चेयरमैन के उपकारी हैं। श्री चेन, पहले आपको नहीं बताया, इस डर से कि अगर आपको पता चल गया तो आप हमारे लॉन्च इवेंट में नहीं आएंगे। जब मैंने आपसे वादा किया था तो मैं जरूर आता। मैंने इन्हें कभी निमंत्रण नहीं दिया। इन्हें किसने अंदर आने दिया? वो है ली मैंग। लिन चेयरमैन झांग सांचुन, क्या आपके उपकारी नहीं है? उपकारी? ली मैंग, आज से तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? मैंग भाई, मैंग भाई। लिन चेयरमैन, आपने ली मैंग को क्यों निकाला? जिसे आप ढूंढ रहे थे वो तो मेरे पिता ही है। लिन चेयरमैन, खबर मिलते ही हमने पिता को तुरंत आपके पास ला दिया। लिन चेयरमैन, शायद आप भूल गए हैं। आप भूल गए कि आपके उपकारी मेरे पिता हैं। अरे बाप रे, ये लोग सही कह रहे हैं। लिन चेयरमैन, मैं ही तो आपका उपकारी हूँ। क्या आप भूल गए कि मैंने उस साल आप पर उपकार किया था? मुझ पर उपकार? तुमने मुझ पर क्या उपकार किया? अरे यार, उस साल की बात मैं कैसे इतनी साफ याद रख पाऊंगा? तुम जैसा इंसान मेरा उपकारी बनने लायक है? क्या तुम कृतज्ञ बनना चाहते हो? गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। नहीं। श्री चेन, मैं आपको मंच तक पहुंचाता हूं। सिक्स्थ। लिन चेयरमैन खुद चेन शू को मंच तक ले जा रहे हैं। ये चेन शू आखिर है कौन, जिसके लिए लिन चेयरमैन इतना सम्मान दिखा रहे हैं? क्या चेन शू? अब मैं घोषणा करता हूं, चेन शू श्रीमान हमारे लिन्स ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर बनेंगे। क्या श्री लिन डोंग ने घोषणा कर दी कि चेन शू लिन्स ग्रुप का पार्टनर है? यह कैसे मुमकिन है? जबकि श्री झांग ही तो श्री लिन के उपकारी हैं। देश दिस मान एक दिस। वह चेन शू तो एक कुछ नहीं रखता। वह कैसे बन सकता है लिन्स ग्रुप का पार्टनर? R-। यह कैसे हो सकता है? मैं ही तो हूँ आपका जान बचाने वाला। हाँ, श्री लिंडोंग। आप मेरे गॉडफादर के साथ काम नहीं छोड़ सकते और किसी बाहरी के साथ हाथ मिला सकते। आपको तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए उपकार। देवियों और सज्जनों, श्री लिन से जरूर कोई गलती हुई है जो उन्होंने अभी घोषणा की। लिन्स ग्रुप का पार्टनर मैं हूं झांग सांचुन। मेरे उपकारी वह नहीं है, बल्कि चेन शू श्रीमान है। यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ली मैंग ने तो कहा था कि मैं ही आपका उपकारी हूँ। हाँ, मैंग भाई, वह हमें धोखा नहीं दे सकते। ली मैंग, मुझे याद है आपके उपकारी चेन परिवार के दोनों भाइयों के पिता थे। तुम्हारे पिता क्या श्री झांग नहीं थे? हमारे पिता। क्या? तीन कृतज्ञ तुम लोगों को यह भी पता नहीं कि तुम्हें 20 साल पालने वाले पिता कौन है? चेन शू सच में श्री लिंडोंग के उपकारी हैं? सच में चेन शू यह बूढ़ा? नहीं हो सकता, जबकि मैं ही हूँ श्री लिन के उपकारी। मैं हूँ। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुमने मेरा क्या उपकार किया और मेरे उपकारी होने का ढोंग करने की हिम्मत। बर्बाद। यह सच में बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ? अब मैं ही हूँ तियान हेंग ग्रुप का मालिक। तुम हमारे तियान हेंग ग्रुप से हाथ मिलाना चाहते हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें पसंद है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्री में हमारी प्रतिष्ठा। मुझे यकीन नहीं कि तुम चेन शू जैसे कुछ नहीं रखने वाले बेकार आदमी के साथ काम करोगे। तो क्या हुआ? बस एक तियान हेंग ग्रुप है। बस श्री चेन सहयोग करने को तैयार हूँ। 10-20 तियान हेंग ग्रुप भी श्री चेन के बराबर नहीं है। 20 खिलकर 20 मैं घोषणा करता हूँ, तियान हेंग ग्रुप के साथ सारा सहयोग रद्द किया जाता है। जहां हमारे श्री चेन होंगे वहीं मैं निवेश करूंगा। तियान हेंग ग्रुप श्री चेन के बिना कुछ भी नहीं है। बाय कास्ट। लिन डोंग, आज के इस फैसले के लिए तुम्हें पछतावा होगा। मैं घोषणा करता हूं, श्री चेन हमारे लिन्स ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर बनेंगे। साथ ही लिन्स ग्रुप में उन्हें मेरे बराबर का दर्जा मिलेगा। छोटे लिन, यह श्री चेन, आपको यह सब स्वीकार करना ही होगा। आपके रहते ही हमारी कंपनी लंबे समय तक चल सकती है। लिन डोंग, तुम चेन शू जैसे वेतन रोकने वाले के साथ काम कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता लिन्स ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी? हाँ,
यह चेन शू न सिर्फ कर्मचारियों का वेतन रोकता है बल्कि कंपनी की संपत्ति भी हड़प लेता है। इतना ही नहीं, यह बूढ़ा सारा पैसा न सिर्फ खुद ही गबन कर लिया बल्कि कैंसर से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं बचाया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। सोचा नहीं था चेन शू ऐसा आदमी है। चेयरमैन लिन ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं, सच में अंधे हो गए हैं। वह चेन शू अब बन गया है लिन्स ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर। मेरे ख्याल से यह लिन्स ग्रुप बर्बाद हो गया। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। श्री चेन ने हमारा वेतन नहीं रोका। वे सब बकवास कर रहे हैं। श्री चेन ने तो पहले ही हमारी तनख्वाह हमें दे दी है। हम सब लोग गांव से आते हैं, हर किसी के पीछे पूरा परिवार है, पूरे घर का पेट पालना है। श्री चेन ही थे जिन्होंने हमें रोजगार दिया और हमें अच्छी तनख्वाह भी दी। कंपनी के सबसे मुश्किल दौर में भी जब हालात खराब थे, श्री चेन ने हमें तनख्वाह दी। श्री चेन ने कभी भी हमारे साथ गलत नहीं किया। हाँ, कभी नहीं, हमारे साथ गलत नहीं किया। मैं शूर की माँ हूँ। शूर ने कभी मेरे इलाज में कमी नहीं की। यह बच्चा बचपन से ही दयालु है। वह हमेशा अपनी ताकत भर दूसरों की मदद करता रहा है। वह दशकों से अच्छे काम कर रहा है। सोचा नहीं था कि उसे तुम जैसे कृतज्ञ लोग मिलेंगे। ये लोग बहुत गिरे हुए हैं। इन्होंने श्री चेन पर ऐसे आरोप लगाए। मैं तो लगभग इनकी बात मान ही लेता। सच में जानवर हैं। तुम्हें लगता है वह तनख्वाह और इलाज के पैसे कहाँ से आए? वह चेन शू और ये शू की गांठ से लिन समूह के फंड्स का दुरुपयोग करके आया है। लिन समूह की संपत्ति का दुरुपयोग? यह चेन शू और ये शू की हिम्मत तो देखो। चेयरमैन लिन शायद नहीं छोड़ेंगे ये शू और चेन शू को। यह मामला अगर चेयरमैन लिन जान बूझकर चेन शू का पक्ष लेते हैं तो भी शायद संभव नहीं होगा। चेन कियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? झांग सांचुन, चेन कियांग, मैं चेन शू अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिया हूँ। हर पैसा साफ है, बिल्कुल ईमानदारी से कमाया है। मैंने कभी कोई गलत इरादा नहीं पाला। साफ सुथरा? तो फिर मुझे बताओ, ये शू ने जो पैसे तुम्हें दिए वे कहाँ से आए? वो पैसा मैंने उधार दिया था। क्या तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? वो सारा पैसा मेरी निजी संपत्ति है। मैंने अपने निजी नाम से सिर्फ 1 रुपए के ब्याज पर श्री चेन को उधार दिया था। मैंने सही सुना ना? चेयरमैन लिन ने सिर्फ 1 रुपए के ब्याज पर चेन शू को पैसा दिया। इतना सारा पैसा? 1 रुपए का ब्याज? ये ब्याज तो बहुत कम है ना? ये कैसे मुमकिन है? 1 रुपए का ब्याज? अगर तुम चेन शू का पक्ष लेना चाहते हो तो कम से कम कोई अच्छा बहाना तो लाओ। उस समय अगर श्री चेन ने मेरी मदद न की होती तो मैं कभी लिन ग्रुप नहीं बना पाता और न ही आज यहाँ होता। वो थोड़ा सा ब्याज श्री चेन की मेरी मदद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम लोग हो। श्री चेन ने मेहनत से तुम्हें पाला पोसा और तुमने उनके साथ विश्वासघात किया, दुश्मन को अपना बना लिया। क्या तुम्हें श्री चेन से शर्म नहीं आती? कौन है ये? तुम लोगों ने श्री चेन की त्यानहेंग ग्रुप पाने के लिए उनकी पिटाई तक कर डाली। श्री चेन तो तुम पर एहसान रखते थे। तुम लोग तो जानवरों से भी बदतर हो। ये झांग सांचुन और चेन भाई बहन, ये लोग बहुत ही गिरे हुए हैं। हम लोग तो अभी इनके झांसे में आ गए थे। श्री चेन जैसे अच्छे इंसान पर झूठा आरोप लगा दिया था। ये लोग कोई अच्छे नहीं हैं। सच में इन्हें मारने का मन करता है। मार डालो इन्हें। और साथ ही तुम लोगों ने चेन ग्रुप की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है। इसकी जांच हमारा लिन ग्रुप पहले से ही कर रहा है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, सच सामने आ जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो। त्यानहेंग ग्रुप की संपत्ति चेन शू ने ही हड़प ली थी। हाँ, वो पैसा तो साफ तौर पर चेन शू ने लिया था। जब हमारे लिन ग्रुप की जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम में से हर एक कानून की सजा से बच नहीं पाएगा। मेरे एहसानमंद की बदनामी की और त्यानहेंग ग्रुप की संपत्ति हड़प ली। क्या तुम लोग मानोगे कि मैं अभी तुम्हें जेल भिजवा दूं? चेयरमैन लिन, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। चेयरमैन लिन, हमारा इरादा ऐसा नहीं था। ये सब झांग पापा नहीं, झांग सांचुन थे। उन्होंने हमें मजबूर किया। हाँ, चेयरमैन लिन, झांग सांचुन थे। उन्होंने हमें कहा कंपनी का पैसा हटाने के लिए। उन्होंने मुझे चेन शू को बदनाम करने को कहा। तुम लोगों ने चेयरमैन चेन के साथ गद्दारी की है, मेरे साथ नहीं। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। चेयरमैन चेन अब वह हमारे लिन ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर हैं। केवल वही तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। पापा, मैं गलत था। पापा झांग सांचुन है। वही चाहता था कि आपको पूरी तरह कुचल दिया जाए, इसलिए उसने हमें मजबूर किया कंपनी की संपत्ति हटाने के लिए। हाँ,
पापा, सब झांग सांचुन की वजह से हुआ। उसने हमें आपसे मिलने पुराने घर भेजा और हम पर दबाव डाला कि हम आपसे तियान हेंग ग्रुप मांगे, नहीं तो वह हमें मार डालेगा। तुम तीनों कृतज्ञ कहीं के। यह तो तुम लोगों की अपनी मर्जी थी। तुमने ही कहा था कि चेन शू यह बूढ़ा कंपनी की सारी संपत्ति तुम्हारी ही होनी चाहिए। तुम लोग ही थे जो उसका तियान हेंग ग्रुप छीनना चाहते थे, आपके तहत। और फिर लिन ग्रुप के बारे में भी। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। तुम बेवकूफ़ों ने बिना सोचे समझे सब कुछ उगल दिया। मेरी आंखें वाकई अंधी थीं। मैंने कैसे पाल पोस कर बड़ा किया तुम जैसे 3 मूर्खों को बच्चे बनाकर। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम ना होते तो क्या मैं इस हालात में पहुंचती? भाड़ में जाओ। मेरी गलती है, तुम तीनों मूर्ख। मैंने बस थोड़ा सा उकसाया और तुमने धोखा दे दिया उस शख्स को जिसने तुम्हें दशकों तक पाला पोसा। हरामी। भाड़ में जाओ तुम। झांग सांचुन, तुम अभी तुरंत मेरे पापा से माफी मांगो ताकि वे हमें माफ कर दें। अरे बेहया बेटा, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं ही तेरा बाप हूँ। मेरे पापा से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। क्यान क्यान, तुम ठीक तो हो? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? अरे मूर्ख, अगर तुमने मुझे ना बताया होता कि झांग सांचुन चेयरमैन लिन का एहसानमंद है तो क्या मैं आज ये हालात देखती? मूर्ख। हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दो पापा। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। पापा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों के पिता बेटे का रिश्ता है ना। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ पापा, मुझे माफ कर दो। पापा, यह हमारी वजह से हुआ। हम पर किसी का साया सवार हो गया था। पापा, हमने उस झांग सांचुन की बुरी सलाह मान ली, लेकिन आप हमें इतना तो नहीं घेर सकते पापा। हम कसम खाते हैं, आज के बाद हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे। आपकी खूब सेवा करेंगे। बहुत देर हो चुकी है। तुम तीनों दिल से ही बुरे हो, मन नहीं बदलोगे। अगर तुम्हें सही सबक नहीं मिलेगा तो तुम लोग कभी सीखोगे ही नहीं। चेयरमैन चेन, आप आदेश दें, इनका क्या किया जाए? इन्हें बाहर निकाल दो। जियांगचेंग से पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दो। जी। चेयरमैन चेन के आदेश के अनुसार काम करो। जी। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते पापा। पापा, पापा, हमें छोड़ दीजिए। हमें अपनी गलती समझ आ गई। दोस्तों, चेयरमैन चेन हमारे लिन समूह के सबसे बड़े पार्टनर बनेंगे। अब चेयरमैन चेन से कुछ शब्द सुनते हैं। आप जी। मैं चेन शू इस पूरी जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं। चाहे इंसान के तौर पर या कंपनी के तौर पर, मैंने हमेशा लोगों को प्राथमिकता देने का सिद्धांत अपनाया है। ईमानदारी से और दयालुता से ग्राहकों के साथ, कर्मचारियों के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ पेश आया हूं। इस बार चेयरमैन लिन ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, ठीक है, मैं चेयरमैन लिन के विश्वास पर खरा उतरूंगा, उनके भरोसे को निभाऊंगा और कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। समाज के लिए और भी ज्यादा मूल्य पैदा करूंगा। मीडिया के सभी दोस्तों, मुझे यकीन है चेयरमैन चेन की अगुवाई में लिन समूह और भी बेहतर तरक्की करेगा और ऊंचाइयों को छू लेगा। अरे तुम तीनों कुछ कर नहीं सकते, बस सब बर्बाद कर देते हो, निकम्मे। झांग सांचुन, तुम्हें हम पर आरोप लगाने की हिम्मत, अगर तुमने हमें उकसाया नहीं होता, चेन शू अभी भी हमारे पिता होते, लिन ग्रुप से जुड़ने वाले हम ही होते। और वो ली मांग, अगर उसने हमें धोखा नहीं दिया होता कि झांग सांचुन लिन डोंग का एहसानमंद है, तो हम कभी इस हालात में नहीं पहुंचते। बस करो अब और मत बोलो। लिन ग्रुप को पता चल गया है हमने जो कुछ किया है। तुम्हें लगता है वह हमें छोड़ देगा? तुम लोग भूल मत जाना, मैं अभी भी तियानहेंग ग्रुप का मालिक हूँ। बस तियानहेंग ग्रुप के संसाधन हो, मैं फिर से उठ खड़ा हो सकता हूँ। ऐस मनो में। बहुत खूब।
आप ही हैं झांग सांचुंग, श्री झांग? हाँ, मैं हूँ। मैं अमेरिका की बनाना ग्रुप से विलियम हूँ। हमारा बनाना ग्रुप आपके तियानहेंग ग्रुप के साथ काम करना चाहता है। बनाना ग्रुप? आपकी बात वही है ना, अमेरिका का चिप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनाना ग्रुप? बिल्कुल सही। चीन की टॉप कंपनी याओगुआंग ग्रुप एक प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। जो भी विकसित कर पाए याओगुआंग ग्रुप को जिस चिप की जरूरत है, याओगुआंग ग्रुप के साथ सहयोग की शर्त पूरी करे, वही याओगुआंग ग्रुप के साथ लंबे समय तक काम कर सकता है। चिप के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी बन सकता है। क्या सच में? इसलिए हमारा बनाना ग्रुप आपके तियानहेंग ग्रुप के साथ काम करना चाहता है। आपके तियानहेंग ग्रुप के इंडस्ट्री के संसाधनों और डीलर नेटवर्क का इस्तेमाल करके पूरी चिप इंडस्ट्री पर राज कर सकता है। क्या ये सच है? मैंने सुना है आपका लिन ग्रुप से बैर है। बस आप तैयार हो हमारे साथ काम करने को, यह प्रतियोगिता जीत लें। लिन ग्रुप को आप अच्छी तरह कुचल सकते हैं, हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं मानता हूं मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। मैं लिन ग्रुप को कुचल दूंगा। विलियम सर, चिप कहाँ है? मैंने अपने कर्मचारियों से ओवरटाइम करके रात भर रिसर्च करवाई है। मैं गारंटी देता हूं कि इस हफ्ते के अंदर काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना, याओगुआंग ग्रुप की मांगों को पूरा करना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने यह भी सुना है कि लिन ग्रुप को भी खबर मिल गई है, वे भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, हमसे पार्टनरशिप का अधिकार छीनने के लिए। तुम लोगों को लिन ग्रुप से ज्यादा तेज और बेहतर तरीके से रिसर्च पूरी करनी ही होगी। हालांकि वो लिन ग्रुप जियांगचेंग का नंबर 1 ग्रुप है, लेकिन हमारे तियानहेंग ग्रुप में इतने सारे दशकों से काम कर रहे उत्कृष्ट कर्मचारी और इतने सारे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्सेज भी हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वे हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर ठीक है, आपकी मेहनत सराहनीय है। पापा झांग, अब तो हम लिन ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, है ना? अब तो पता चला कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम तीनों को बताता हूं, जब यह प्रतियोगिता जीत लेंगे तो हमारा तियानहेंग ग्रुप लिन ग्रुप की जगह लेगा, जियांगचेंग का नंबर 1 ग्रुप बन जाएगा। उस समय वो लिन डोंग और चेन शू मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हा हा हा। जल्दी जाकर इन कर्मचारियों को ड्राइव करो, जल्दी से काम पूरा करवाओ। याद रखना, लिन ग्रुप से पहले ही रिसर्च पूरी करनी है, वरना मैं तुम लोगों से सवाल जवाब करूंगा। जी। जल्दी जल्दी कोई आओ। लीताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, यहाँ क्या कर रहे हो? चेन जी, मुझे खबर मिली है। याओगुआंग ग्रुप जियांगचेंग शहर में एक चिप निर्माण प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है, ताकि सहयोगी पार्टनर ढूंढ सके। अगर हमारा लिन समूह इस प्रतियोगिता को जीत सका तो भारी मुनाफा होगा। तो फिर किस बात का इंतजार है? हमें तुरंत रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। आपसे छुपाकर नहीं कहूंगा, यह प्रतियोगिता तियानहेंग ग्रुप भी इसमें हिस्सा ले रहा है। हमारा लिन समूह तियानहेंग ग्रुप से पहले रिसर्च पूरी कर पाना। तियानहेंग ग्रुप, उनके पास फंड कहां से आया? मैंने सुना है कि अमेरिका का बनाना ग्रुप ने तियानहेंग को 10 अरब का निवेश दिया है, बस हमें रोकने के लिए, ताकि वे प्रतियोगिता जीत सकें। इसके अलावा आर बार रहता है तियानहेंग ग्रुप के पास प्रोफेशनल कर्मचारी हैं और मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर भी। हमारा लिन समूह हालांकि अमीर है, लेकिन फिर भी तियानहेंग से मुकाबला करना मुश्किल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जीतना। सचमुच ऐसा ही है? चेन जी, तियानहेंग के कर्मचारी सब आपने ही तैयार किए थे। दिया डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही संभालते थे। यह सब कुछ साफ तौर पर आपका ही होना चाहिए था। छोटे लिन, तुम चिंता मत करो। चूंकि मैं लिन समूह का सबसे बड़ा पार्टनर हूं, तो लिन समूह का मामला मुझे बिना हिचक मदद करनी चाहिए। मैं जरूर लिन समूह की मदद करूंगा इस प्रतियोगिता को जीतने में। लीताओ, जल्दी से उठो और काम पर लग जाओ। हम लोग 3 दिन 3 रात से आराम नहीं कर पाए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लीताओ, और तुम वांग यू, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम लोगों ने चेन शू का साथ दिया था। मैंने अभी तक उसका हिसाब नहीं किया और अब बेहोशी का नाटक कर रहे हो। ब्लॉक। लीताओ, काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो अभी निकल जाओ। आप लोग लीताओ को आराम करने भेज दो, उसका शरीर सचमुच और सहन नहीं कर पा रहा। आराम? मुमकिन नहीं। चिप की रिसर्च मेरे लिए पूरी नहीं हुई है। कोई भी घर आराम करने नहीं जाएगा। क्या आप लोग ऐसे ही कर्मचारियों का शोषण करते हैं?
पहले जब चेन जी थे, हम लोग हमेशा ठीक समय पर ऑफिस से निकल जाते थे। उन्होंने कभी हमारा शोषण नहीं किया। हाँ चेन जी, आप लोगों की तुलना में इन बेईमान बॉस से हजारों लाखों गुना बेहतर थे। बिल्कुल बेईमान बॉस। हाँ हाँ बिल्कुल बेईमान बॉस, बेईमान बॉस। क्या सब बगावत करना चाहते हो? तुम सब के सब काम नहीं करना चाहते। लीताओ, जल्दी से फिर से काम शुरू करो। रुक जाओ। चेन शू, तू यहाँ क्या करने आया है बूढ़े? उन्होंने कई दिनों से आराम नहीं किया है। क्या कर्मचारियों का इस तरह शोषण करना ठीक है? बूढ़े, वे हमारे कर्मचारी हैं। हम उनका जैसे चाहे शोषण करें वैसे करेंगे। बूढ़े, जब पहले लॉन्च इवेंट में हमने तुमसे गुहार लगाई थी तब भी तुमने हमें नहीं छोड़ा। अब यहाँ आकर दखल दे रहा है? ददिया, मेरे ख्याल से तो तुम डर रहे हो कि हम याओगुआंग ग्रुप की प्रतियोगिता जीत जाएंगे और तुम्हारे लिन ग्रुप को पछाड़ देंगे, इसीलिए घबरा गए हो और यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर रहे हो, है ना? मैं अपने पुराने कर्मचारियों को आमंत्रित करने आया हूँ कि वे लिन ग्रुप में शामिल हों। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को लुभाने की? तुम मेरे भाई बहनों का शोषण करते हो। प्रतियोगिता के लिए नहीं भी होता तो भी मैं उन्हें बुलाता लिन ग्रुप में शामिल होने के लिए। श्री चेन, आप हम पर बहुत मेहरबान हैं। मैं चेयरमैन लिन के साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ मेरा इतना शोषण हो चुका है कि मैं 10 दिन रात से सोया नहीं हूँ। मैं भी। बेवकूफों का झुंड, तुम उनके साथ जाने के बाद भी सिर्फ ऑर्डर पूरे करने के लिए काम करोगे। तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हारा शोषण नहीं करेंगे? मैं श्री चेन के साथ 10 साल से हूँ। मुझे यकीन है श्री चेन के चरित्र पर कि किसी भी हालत में वे हमारा शोषण नहीं करेंगे। मुझे भी यकीन है। तुम सबके विश्वास के लिए शुक्रिया। कोई नहीं जा सकता। यह प्रतियोगिता हमें जीतनी ही है। जो लोग रुकना चाहते हैं, सबकी सैलरी दोगुनी कर दो। कैसा लगा? तुम सबका घर चलाना है। दोगुनी सैलरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना? तुम्हारा यह भरोसा पैसे के सामने बिल्कुल बेकार है। मेरा लिन समूह तुम्हें तुम्हारी नॉर्मल सैलरी का 5 गुना ऑफर करता है। हम 10 गुना देंगे तुम्हें हायर करके। मैं 15 गुना दूंगा। हम 100 गुना देंगे। बस पैसे की बात है ना? हमारे बनाना समूह के पास खूब है। तुम्हारा लिन समूह हमारे बनाना समूह के आगे कहाँ टिकता है? लिनडोंग, तुमने पहले मुझे पार्टनर क्यों नहीं चुना? अब समझ आया? मेरे पीछे ताकतवर बनाना समूह है। फंडिंग की बात करो तो तुम बहुत पीछे हो। इस बार तो हमें बस यही करना है कि चेन शू इस बूढ़े को और लिन समूह को अच्छी तरह कुचल दें। श्री चेन, सामने बनाना समूह है और ज्यादा फंड हमारे पास नहीं है। आशा है आप मानेंगे। कर्मचारियों की सैलरी पूरी तरह दी जाएगी। श्री चेन, वो लोग एहसान फरामोश हैं। मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगा। आप नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होता। चाहे आज त्यानहेंग ग्रुप 1000 गुना लाख गुना तनख्वाह दे। मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा, चेन सर। मैं आपके साथ रहूंगा, चेन सर। अच्छा। चेन सर, चेन सर, चेन सर, चेन सर, चेन सर। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या 100 गुना तनख्वाह नहीं चाहिए? नाउ। चेन सर, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ लिन शी ग्रुप में। हाँ चेन सर, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। पर मैं तुम्हें इतने पैसे की तनख्वाह नहीं दे सकता। चेन सर, हम सबको त्यानहेंग ग्रुप में आपने ही भर्ती किया था। आप ही हमें ट्रेनिंग देते रहे, हमें परिवार पालने की काबिलियत दी। ये एहसान पैसों से कैसे तोला जा सकता है? चेन सर, मजदूरी आप जितनी देंगे उतनी ही ठीक है। हम आपके साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं कसम खाता हूँ, मैं चेन शू इस जन्म में तुम लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करूंगा। पागल हो गए, सब के सब गॉडडैम पागल हो गए हैं। पैसे से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। बेवकूफों का झुंड। चेन शू के पीछे चलकर तुम लोग पछताओगे। तुम ये बेवकूफ सारे मजदूर भगा दिए। उनके बिना हम रिसर्च कैसे पूरा करेंगे? और तुम लोग भी निकम्मे, सबके सब निकम्मे हो। बस कुछ मजदूरों की बात है ना, हम दूसरे मजदूर ढूंढ लेंगे। बस
तुम लोग क्या समझते हो, वे चेन शू के लोग हैं, 10-15 साल से ट्रेंड प्रोफेशनल्स। उनकी स्किल किसी और से मुकाबला ही नहीं। इन मजदूरों के बिना हमारी डेवलप की हुई चिप क्या याओगुआंग ग्रुप की डिमांड पूरी कर पाएगी? मिस्टर विलियम, आप जल्दी मत कीजिए। क्या आप भूल गए कि हमारे पास लिंस ग्रुप के पास न होने वाली एक ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर टीम है? बस इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के दम पर हम याओगुआंग ग्रुप को भविष्य में हमारी बनाई चिप सौंप पाएंगे और बेच पाएंगे। चाहे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी कम भी हो, याओगुआंग ग्रुप शायद मान भी जाए। लेकिन लिंस ग्रुप अगर उन मजदूरों को पा गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आप फिक्र न करें, मैं चेन शू को कभी नहीं होने दूंगा और न ही उसके उन नीच लोगों को आसानी से चिप डेवलप करने दूंगा। चेन सर, आप चिंता न करें, हम जरूर ओवरटाइम करके रातों की नींद हराम करके भी चिप बना देंगे। दोस्तों, आप लोगों को बस नॉर्मल काम करना है, टाइम होते ही घर जाकर आराम करना है। लेकिन इतने सारे ऑर्डर अगर ओवर टाइम नहीं करेंगे तो पूरे कैसे होंगे? मैंने कहा था, मैं कभी आपका शोषण नहीं करूंगा। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए शोषण से नहीं बल्कि बेहतर मैनेजमेंट से काम चलता है। अब से मैं प्रोडक्शन प्रोसेस और ऑटोमेशन तकनीक को ऑप्टिमाइज करूंगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बनाए रखते हुए। मैं यकीनन सुनिश्चित करूंगा हर किसी की आराम और सेहत का। चेन सर, आप सच में मेरे चुने हुए पार्टनर हो। आप जैसे हो, हर समस्या खुद हल हो जाएगी। ज्यादा तारीफ मत कीजिए, लेकिन फिलहाल एक और मुद्दा है जिसका हल निकालना है। श्री चेन, पूरे प्रोडक्शन प्लांट के मशीनों ने किसी वजह से काम करना बंद कर दिया है। श्री चेन, कल ही तो याओगुआंग ग्रुप को डिलीवरी करनी है, लेकिन अभी सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। अब क्या होगा? चलो। वायरस डाल दिया? मैंने वायरस उनके कंट्रोल सिस्टम में डाल दिया है। फिक्र मत करो, 1-2 दिन में तो वे इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा। अब तो हमारे डीलर रिसोर्सेज के साथ यह ऑर्डर हमारा त्यानहेंग ग्रुप पक्का ले लेगा। उस समय तक पूरे चीन के चिप उद्योग को हमारे अमेरिकी बनाना ग्रुप ने कुचल दिया होगा। चीन का सबसे बड़ा ऑर्डर हमारी अमेरिकी कंपनी द्वारा निवेश की गई कंपनी लेगी। स्वागत है आपका याओगुआंग ग्रुप द्वारा आयोजित चिप प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता में 2 बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जो कंपनी बेहतर क्वालिटी का चिप बनाएगी, वही कंपनी हमारे याओगुआंग ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म डील कर पाएगी। वो त्यानहेंग ग्रुप के लोग हैं। सुना है त्यानहेंग ग्रुप के पास उच्च स्तरीय चिप बनाने की तकनीक है और उनके पास एक मजबूत टीम भी है। हाल ही में लगता है उन्हें मीगो के बनाना ग्रुप से निवेश भी मिल गया है। मेरी राय में तो त्यानहेंग ग्रुप ज्यादातर याओगुआंग ग्रुप का सहयोग अधिकार हासिल कर लेगा। लिन ग्रुप हालांकि जियांगचेन का नंबर 1 उद्यम है, लेकिन उसकी तुलना तकनीक और निवेश वाले डीलर वाले त्यानहेंग ग्रुप से तो काफी पीछे है। आप त्यानहेंग ग्रुप के श्री झांग है ना? हाँ, मैं ही हूँ। तो इस चिप प्रतियोगिता में 2 कंपनियां भाग ले रही हैं, लेकिन आपके डीलर संसाधनों और तकनीक के मुकाबले याओगुआंग ग्रुप और त्यानहेंग ग्रुप का सहयोग तो पक्की बात है। श्री वांग तो हमारे सहयोग की अग्रिम शुभकामनाएं। सुना है ये हैं लिन ग्रुप के हाल ही में घोषित सबसे बड़े पार्टनर। सबसे बड़े पार्टनर आखिर एक विकलांग है। ये लिन ग्रुप पता नहीं क्या सोच रहा है।
चूंकि प्रतियोगी अतिथि आ चुके हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब हम तुरंत शुरू करते हैं प्रतियोगी अतिथियों के ऑर्डर परिणामों का प्रदर्शन। चलिए पहले देखते हैं तियानहिंग ग्रुप का उत्पाद। तियानहिंग ग्रुप की चिप, चाहे वो कारीगरी में हो या फिर उन्नत स्तर में, देश के अधिकांश चिप्स से आगे है। हालांकि इसमें थोड़ी कमियां हैं, लेकिन यह याओगुआंग ग्रुप की मांगों को पूरा करने के लिए काफी है। सचमुच बनाना ग्रुप द्वारा निवेशित तियानहिंग ग्रुप की बात ही अलग है। यह चिप देश में शायद ही कोई कंपनी बना पाए। लगता है इस बार की प्रतियोगिता तियानहिंग ग्रुप ने जीत ली। लिन ग्रुप की चिप भी विकसित कर ली गई है क्या? समय पर पूरा करने के चक्कर में कोई अधूरा सामान तो नहीं बना लिया? यह चिप इतनी बारीकी से बनी हुई है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यह कैसे संभव है? मैंने तो वायरस उनके कंट्रोल सिस्टम में डाल दिया था। उनके लिए यह संभव नहीं होना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी उन छोटी मोटी चालों से रोका जा सकता है चेन जी? मशीन फिर से चल रही है। चेन जी, आप तो कमाल के हैं। अभी किसी ने कंट्रोलर पर वायरस डाल दिया था। अच्छा हुआ कि ऐसी स्थिति पहले भी जब मैं तियानहिंग समूह चला रहा था तब आ चुकी है, इसलिए इसका हल मेरे पास है। यह बूढ़ा इतनी तकनीक भी रखता है। सोचा नहीं था लिन समूह द्वारा बनाई गई चिप इस स्तर तक पहुंच सकती है। विदेशी कंपनियों के लिए भी इस स्तर तक पहुंचना एक दिन का काम नहीं है। लिन समूह की चिप को हुआंग जी ने इतनी ऊंची रेटिंग दी है। लगता है लिन समूह की टेक्नोलॉजी वाकई मजबूत है, लेकिन यह मत भूलो याओगुआंग समूह पार्टनर की तलाश में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देखता। हुआंग जी, अब आपको तय करना है कि आखिर किस कंपनी को चुनेंगे हमारे याओगुआंग समूह का भविष्य का सहयोगी बनाने के लिए। हालांकि लिन ग्रुप के चिप्स की क्वालिटी तियानहिंग ग्रुप से कहीं बेहतर है। तियानहिंग ग्रुप लेकिन हमारे लिए ज्यादा अहम है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसलिए मैंने चुना है उसे जिसके पास है मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन, तियानहिंग ग्रुप। चेन शू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टक्कर लेने की? रुकिए, हम तियानहिंग ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नहीं, बल्कि हम थे तियानहिंग ग्रुप के पुराने डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब क्या है? हमारा मतलब ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फैसला किया है कि हम खत्म कर रहे हैं तियानहिंग ग्रुप के साथ साझेदारी। तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? हमारी तियानहिंग ग्रुप की तुमसे इतने सालों की साझेदारी रही, तुम सहयोग क्यों रोक रहे हो? हमने तियानहिंग ग्रुप के साथ सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि हमने देखा था चेयरमैन चेन का चेहरा। चेयरमैन चेन ने हमसे संपर्क किया, हमें बताया कि वो अब लिन ग्रुप में हैं, तो अब हम नहीं करेंगे तियानहिंग ग्रुप के साथ काम। चेयरमैन चेन ने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर पर एहसान किया है। जब हम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब चेयरमैन चेन ने ही हमें अपने प्रोडक्ट दिए बेचने के लिए। उन्होंने ही हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जीने का रास्ता दिखाया। चेयरमैन चेन चाहे किसी भी कंपनी में हो, हम सिर्फ उनके साथ काम करेंगे। अब हम तियानहिंग ग्रुप के साथ सहयोग बंद कर रहे हैं। अभी से श्री चेन के लिन ग्रुप के साथ काम करेंगे। तुम लोग, यह कैसी बात है? किसने तुम्हें इजाजत दी डीलरों को हमारा सहयोग रद्द करने की? मैं सहमत नहीं। हाँ, मैं भी सहमत नहीं हूँ। हमारे साथ सहयोग रद्द करने की हिम्मत मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस हालात में भी हमारा याओगुआंग ग्रुप घोषणा करता है श्री चेन का लिन ग्रुप हमारा साझेदार बनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। झांग सांचुन, चेन भाई बहन, तुम्हारे अपराधों के हमारे लिन ग्रुप के पास सबूत हैं। अब हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं, मत ले जाओ। और तुम भी मिस्टर विलियम, प्रतियोगिता में तुम पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में बाधा डालने का आरोप है। तुम भी हमारे साथ चलो। क्या? पापा, मुझे बचाओ। आज का दिन देखना था तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया?